गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। फिर मैं आपको आज जो है इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर मैं आज एक्सप्लेन करूँगा और आप देखें, समझने का कोशिश करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस जो वर्ड है, कंटिन्यूअस जो आपका वर्ड है, कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेस में हो उसी को हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। ये प्रोग्रेसिव हुआ मतलब प्रोग्रेस में हो सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए हिंदी में सेंटेंस है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब जो पढ़ना जो क्रिया है वो प्रोग्रेस में है, मतलब पढ़ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, वह आ रहा है, वह खा रहा है, वह सो रहा है, दैट इज द मतलब जिसमें मतलब रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि अगर लगा रहता है तो हम लोग उस समझते हैं कि वो कंटिन्यूअस आपका टेंस है। इसकी पहचान यही है। तो ये आपका रहा हूँ, रहे हो, ये रहेगा, दैट इज द प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस का मतलब ही तो जो कंटिन्यू है, दैट इज द कंटिन्यू, जो कंटिन्यू है, जो जारी है, उसको हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जो प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे यहाँ पर जो है, जो वर्ड है, हूँ, हो, दैट इज द प्रेजेंट फॉर्म में। अगर हिंदी से देखा जाए तो प्रेजेंट फॉर्म है, वर्तमान काल में, वर्तमान में। और कंटिन्यूअस का मतलब जो कंटिन्यू है, जो जारी है, तो दैट इज द प्रोग्रेसिव है, जिसे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो इसको अगर पहचान अगर कहा जाए, हिंदी में अगर पहचानने की बात कहा जाए तो बस एकदम सिंपल है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, है ना, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वे लोग जा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें जो है वाक्य जो क्रिया होता है, क्रिया जैसे कि पढ़ना, लिखना, बैठना, सोना, ये जो क्रिया है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहे हो, जा रहे हैं, जा रहा हूँ, इस प्रकार के अगर उसमें आपका जुड़ा रहे, लगा रहे, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसमें जो एक चीज और है आपका स्ट्रक्चर, उसको कैसे हम लोग मतलब उसको बनाना हमको कैसे है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जो है आपका सिंपल है। जैसे मान लीजिए पहला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वन के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। वर्ब का चौथा रूप का मतलब हो गया, वर्ब वन में आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट बाय कंप्लीमेंट होगा, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट टू के साथ आर का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय कंप्लीमेंट। तीसरा है आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट थ्री के साथ इज का प्रयोग होगा, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट बाय कंप्लीमेंट। हम लोग आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, मतलब वर्ब के रूप में इज एम आर, ये आपका एक्सक्लूसिव वर्ब का रूप में इस्तेमाल होता है। वर्ब का चौथा फॉर्म जो मैंने बताया, इसमें जो होता है वर्ब वन में आईएनजी लगाते हैं, उसी को वर्ब फोर कहते हैं। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन पहले वीडियो में किया है, उसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई हो गया आपका S1, और S1 के साथ एम लगेगा। पढ़ना शब्द का जो मतलब होता है, उसको इंग्लिश में रीड कहते हैं, रीड मतलब पढ़ना, उसमें आईएनजी लगा देंगे, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे वे लोग जा रहे हैं, तो वे लोग का हो गया दे
और दे क्या होगा, एस टू हो गया, और एस टू के साथ क्या होगा, आर, तो दे आर, जाना का होगा गो, इसमें आई एन जे लगा देंगे तो हो जाएगा दे आर गोइंग। इस तरीका से हम इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट थ्री है, मान लीजिए कि वह पढ़ रही है तो हो गया वह पढ़ रही है तो हो गया सी, और सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, सी इज, है ना, रीडिंग, रीड मैंने पढ़ा ना, इसमें आई एन जी लगा दिए, रीडिंग। तो ये बात क्लियर है कि जो सब्जेक्ट थ्री है उसके साथ इज लगेगा, जो सब्जेक्ट टू है उसके साथ आर लगेगा, जो सब्जेक्ट वन है उसके साथ एम लगेगा। बस इसी चीज को हम लोग को याद रखना है, ध्यान रखना है स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर के पैटर्न पर हमको सेंटेंस को जो है मतलब उसको ट्रांसलेट करना है, और इस तरह से हमारा जो है वो इस स्ट्रक्चर के आधार पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब आपको बनता है। तो यहाँ पर बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जो वर्ब जो होगा ना वो चौथा फॉर्म होगा, और एक्सक्लूसिव वर्ब जो होगा वो इज एंड आर लगेगा, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट वन इसके बारे में बताएं, सब्जेक्ट वन है तो एम लगा दें, सब्जेक्ट टू है तो आर लगा दें, सब्जेक्ट थ्री है तो इज लगा दें। बस इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग समझेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे, ध्यान करेंगे, और दो चार सेंटेंस जो है इस पर आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।